जय हिंद प्यारे साथियों। ऑन एग्जाम जीके में आप सभी का स्वागत है। आप सभी लोगों को ऑन एग्जाम की तरफ से नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो के माध्यम से मंथली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कराने वाले हैं, जो कि दिसंबर 2023 का संपूर्ण महीने के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं, उन सभी क्वेश्चन को इस वीडियो के माध्यम से सम्मिलित किया गया है। तो आप सभी लोग वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहें। आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, वायुसेना मुख्यालय नई दिल्ली में महानिदेशक निरीक्षण एवं सुरक्षा के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये एयर मार्शल मकरंद रानाडे को नियुक्त किया गया है। अगला, भारतीय रेलवे ने रेल पटरियों पर हाथियों से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कौन सी तकनीकी पेश की है? तो इंडियन रेलवे के द्वारा जो रेल की पटरियों पर हाथियों के द्वारा जो भी दुर्घटनाएं होती थी, उनको रोकने के लिए गजराज सुरक्षा नामक अभियान को शुरू किया है। ये तकनीक पेश की है। अगला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो ये देवघर में किया है। सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप का खिताब किस राज्य ने जीता है? तो सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप का खिताब पंजाब राज्य ने अपने नाम किया है। COP28 समिट का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो COP28 समिट का आयोजन जो कि दुबई में किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन प्रतिवर्ष किस राज्य में मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल फेस्टिवल की बात है तो ये नागालैंड राज्य में हर साल मनाया जाता है। भारतीय नौसेना दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो भारतीय नौसेना दिवस जो कि 4 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है। भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो कंचन देवी को नियुक्त किया गया है। अगला, समृद्धि कनक्लेव नामक डीप टेक स्टार्टअप प्रोत्साहन अभियान कहाँ शुरू किया गया है? तो IIT रोपड़ में इस अभियान को शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन, दुनिया के पहले पोर्टेबल हॉस्पिटल का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। तो दुनिया के पहले पोर्टेबल हॉस्पिटल का उद्घाटन गुरुग्राम हरियाणा में किया गया है। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के लिए भारत को फिर से चुन लिया गया है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय लंदन में है। अगला, जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के तहत राष्ट्रीय जल मिशन ने जल इतिहास उत्सव का आयोजन कहाँ पर किया है? तो जल इतिहास उत्सव का आयोजन जो कि नई दिल्ली में किया गया है। सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी है? तो एक कैप्टन गीतिका कौल बनी है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। विश्व मृदा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व मृदा दिवस हर साल जो कि 5 दिसंबर को मनाया जाता है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है। अगला, IBA जूनियर विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका आयोजन आर्मेनिया में किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो महाराष्ट्र राज्य में किया है। अगला, पश्चिम बंगाल विधानसभा में प्लेटिनम जुबली मेमोरियल बिल्डिंग के बेसमेंट में संग्रहालय का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो ये संग्रहालय का उद्घाटन जो कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के द्वारा किया गया है। हाल ही में भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर जो कि वैशाली रमेश बाबू बनी है। विश्व मृदा दिवस 2023 की थीम क्या है, या ये किस थीम पर आधारित है? तो मिट्टी और पानी जीवन का एक स्रोत है। सॉइल एंड वाटर ए सोर्स ऑफ लाइफ, ये थीम है विश्व मृदा दिवस 2023 की, ध्यान रखेंगे। S&P ग्लोबल की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्ष तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तो भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था 2030 तक बन जाएगा, जो कि S&P ग्लोबल की एक रिपोर्ट है। इसके अनुसार फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे ताकतवर महिलाओं की लिस्ट में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कौन सा स्थान है? तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का स्थान है इसमें 32वां। अगला, पहले सर्वेक्षण पोत वृहद संध्यांक को भारतीय नौसेना को सौंपा गया है। इसका निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया गया है? तो इसका निर्माण गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के द्वारा किया गया है। किस केंद्रीय मंत्री ने कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन CPR पर राष्ट्रव्यापी जन जागरूकता अभियान शुरू किया है? तो स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया के द्वारा किया गया है शुरू।
भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कौन सा महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया है? तो इस बार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 86वां महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया है। प्रो कबड्डी लीग की पटना पायरेट्स टीम का टाइटल स्पॉन्सर कौन है? तो ये बिहार सरकार है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे कार्यभार संभाला है, किसको दिया गया है? तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक के रूप में जितेश जॉन को कार्यभार दिया गया है। अगला, भारतीय मूल किस उपन्यासकार को सिंगापुर के सर्वोच्च कला सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो मीरा चंद को सम्मानित किया गया है। पुरुष वॉलीबॉल क्लब विश्व चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो पुरुष वॉलीबॉल क्लब विश्व चैंपियनशिप 2023 का आयोजन जो कि भारत देश में किया जाएगा। मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट किस मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है? तो मेरा गांव और मेरी धरोहर नामक प्रोजेक्ट जो कि संस्कृति मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है। किसे टाइम मैगजीन द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया है? तो पर्सन ऑफ द ईयर जो कि टाइम मैगजीन के द्वारा टेलर स्विफ्ट को नामित किया गया है। आईसीसी ने T20 विश्व कप 2024 का नया लोगो लॉन्च किया है। इसका आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो T20 विश्व कप 2024 का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो वेस्ट इंडीज और यूएसए में किया जाएगा। मरापी ज्वालामुखी में हाल ही में विस्फोट हुआ है, यह किस देश में स्थित है? तो ये इंडोनेशिया में स्थित है। अगला क्वेश्चन, टाइम मैगजीन ने किसे सीईओ ऑफ द ईयर चुना है? तो सीईओ ऑफ द ईयर जो कि सैम अल्टमैन को चुना है टाइम मैगजीन के द्वारा। नासा के मार्स रोवर को ऑपरेट करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो अक्षता कृष्णमूर्ति बनी है। गरबा नृत्य को यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की लिस्ट में शामिल किया गया है। यह किस राज्य से संबंधित है? तो गरबा नृत्य है जिसको अभी हाल ही में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की लिस्ट में शामिल किया गया है। ये गुजरात राज्य से संबंधित है। सियाचिन ग्लेशियर के ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला मेडिकल ऑफिसर कौन बनी है? तो यहाँ पे ऑपरेशनल पोस्ट पूछ रहा है। इस पर तैनात होने वाली पहली महिला मेडिकल ऑफिसर जो कि फातिमा वसीम बन गई हैं। IMF ने अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए श्रीलंका को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान की है? तो श्रीलंका को 337 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान की गई है। अगला, अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार 2023 से किस देश की एनजीओ को सम्मानित किया गया है? तो अफगानिस्तान की एनजीओ को सम्मानित किया गया है। किसे हाल ही में व्यास सम्मान 2023 के लिए चुना गया है? तो व्यास सम्मान 2023 के लिए पुष्पा भारती को चुना गया है। हाल ही में किस देश ने जूके 2Y3 रॉकेट को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया है? तो ये चीन देश ने किया है। अगला, भारत ने हाल ही में दिसंबर 2023 में किस देश के साथ अपने राजनयिक संबंधों के 50 साल पूरे होने का जश्न मनाया है? तो कोरिया गणराज्य के साथ अपने राजनयिक संबंध जो कि 50 साल पूरे हो गए हैं, इसका जश्न भारत ने दिसंबर 2023 में मनाया है। बन्नी घास का मैदान जो कि समाचारों में देखा गया था किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो बन्नी घास का मैदान जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। 2023 में भारत में गूगल खोजों में कौन सी महत्वपूर्ण खोज पहले स्थान पर रही है? तो गूगल में सबसे ज़्यादा खोजे जाने वाला शब्द जो कि चंद्रयान था 2023 में, ये सबसे शीर्ष स्थान पर रहा है। अगला, संसद के शीतकालीन सत्र के 7वें दिन गृह मंत्री अमित शाह ने किस विषय पर 3 क्रिमिनल बिल को वापस लेने का निर्णय किया है? तो आपराधिकता जो कि सुधार एवं संशोधन विधेयक था, इन 3 क्रिमिनल बिल को वापस लेने का निर्णय किया गया है। हाल ही में कहाँ में आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन 2023 यानी कि GPAI समिट का आयोजन किया जाएगा? तो इस समिट का आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। विकसित भारत 2047 वॉइस ऑफ यूथ पहल की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो विकसित भारत 2047 वॉइस ऑफ द यूथ, ये पहल की शुरुआत नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई है। हाल ही में जारी ग्लोबल पोल्यूशन रैंकिंग में कौन सा शहर पहले स्थान पर है? तो पाकिस्तान का लाहौर शहर जो कि ग्लोबल पोल्यूशन रैंकिंग में पहले स्थान पर है। S&P रैंकिंग के अनुसार कौन सा भारतीय बीमाकर्ता दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बीमाकर्ता बन गया है? तो LIC कंपनी बन गई है जो कि दुनिया की चौथी सबसे बड़ी बीमाकर्ता कंपनी बन गई है, ये भी ध्यान रखेंगे।
अगला है राजस्थान के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो राजस्थान के नए मुख्यमंत्री के रूप में भजन लाल शर्मा को चुना गया है। पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो जावेद अख्तर को सम्मानित किया जाएगा। संयुक्त सैन्य अभ्यास विनवेक्स 2023 का आयोजन भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया जा रहा है? तो विनवेक्स 2023 का आयोजन भारत और वियतनाम के मध्य आयोजित किया जा रहा है। पोलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। तो पोलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में डोनाल्ड टस्क को चुना गया है। इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियन के रूप में किसे नामित किया गया है? तो निखिल डे को नामित किया गया है। हाल ही में किसे कर्मवीर चक्र पदक से सम्मानित किया गया है? तो कर्मवीर चक्र पदक से सम्मानित किया गया है डॉक्टर हेमचंद्रन रवि कुमार को। ध्यान रखेंगे ये नाम। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में मोहन यादव को चुना गया है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो इसमें भारत की रैंक जो कि 7वें नंबर पर भारत है। इसमें छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो विष्णुदेव साय को छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है। जूनियर महिला हॉकी विश्व कप में भारत का स्थान कौन सा रहा है? तो जूनियर महिला हॉकी विश्व कप में भारत का स्थान जो कि 9वां स्थान भारत का रहा है। किस जगह देश का सबसे बड़ा रेडियंट कूलिंग प्लांट लगाया है? तो देश का सबसे बड़ा रेडियंट कूलिंग प्लांट जो कि सूरत डायमंड बुर्स में गुजरात में लगाया गया है। हाल ही में भारतीय मूल के किसको बीबीसी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो बीबीसी का नया अध्यक्ष समीर शाह को नियुक्त किया गया है जो कि भारतीय मूल के हैं व्यक्ति। हाल ही में किस अमेरिकी पॉप सुपरस्टार को टाइम्स मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर चुना है? तो ये टेलर स्विफ्ट को चुना है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों पर आधारित कौन सी पुस्तक लॉन्च की गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। तो इस पुस्तक का नाम है नए भारत का सामवेद। ध्यान रखेंगे। रिजर्व बैंक ने यूपीआई से ट्रांजैक्शन की लिमिट 1 लाख रुपए से बढ़ाकर कितने लाख कर दी है? तो पहले यूपीआई के माध्यम से 1 लाख रुपए भेजा जा सकता था, लेकिन अब आरबीआई के द्वारा इसको बढ़ाकर 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक कर दिया गया है। किन दो कंपनियों ने एआई अलायंस की शुरुआत की है? तो एआई अलायंस की शुरुआत मेटा और आईबीएम कंपनी के द्वारा की गई है। ग्रीन राइजिंग पहल शुरू करने के लिए यूनिसेफ के साथ कौन सहयोग कर रहा है? तो यूनिसेफ के साथ भारत सहयोग कर रहा है जो कि ग्रीन राइजिंग पहल शुरू करने के लिए। हाल ही में कहाँ 115 मिलियन वर्ष पुराने सार्क जीवाश्म की खोज की गई है? तो 115 मिलियन वर्ष पुराने सार्क जीवाश्म की खोज जो कि जैसलमेर राजस्थान में की गई है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे टाइम्स एथलीट ऑफ द ईयर नामित किया गया है? तो लियोनेल मेसी को टाइम्स एथलीट ऑफ द ईयर नामित किया गया है। एनसीआरबी के अनुसार लगातार तीसरे साल भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन बना है? तो पश्चिम बंगाल का कोलकाता शहर बना है जो कि लगातार तीसरे साल भारत का सबसे सुरक्षित शहर बना है। ऑस्ट्रेलिया के महिला क्रिकेट टीम की नई कप्तान कौन नियुक्त हुई हैं? तो एलिसा हेली नियुक्त हुई हैं। मिजोरम के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो मिजोरम के नए मुख्यमंत्री जो कि लाल दोहमा इन्होंने शपथ ली है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस केंद्रीय मंत्री को कृषि मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया है? तो अर्जुन मुंडा को दिया है। आरबीआई ने लगातार 5वीं बार रेपो रेट को कितनी दर पर बरकरार रखा है? तो 6.50% पर आरबीआई के द्वारा रेपो रेट को बरकरार रखा गया है जो कि लगातार 5वीं बार है। अगला, उत्तराखंड वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो इसका उद्घाटन जो कि नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। ध्यान रखेंगे। गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट ने कौन सा एडवांस्ड एआई मॉडल लॉन्च किया है? तो एडवांस एआई मॉडल लॉन्च किया है जिसका नाम है जेमिनी। ध्यान रखेंगे नाम। उत्तराखंड वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? देहरादून में किया जा रहा है इसका आयोजन। हाल ही में एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? तो इस मिसाइल का नाम है अग्नि-1 मिसाइल जिसका एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से सफल परीक्षण किया गया है। हाल ही में COP28 में किसे नवीकरण प्रयासों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला है? तो बिहार राज्य को मिला है। भारत ने जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन यानी कि
CCC में पार्टियों के सम्मेलन कॉप के किस संस्करण की मेजबानी करने की पेशकश की है? तो ये 33वें संस्करण की मेजबानी करने की पेशकश भारत ने की है। अगला, 2023 विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग WDCR में भारत का स्थान क्या रहा है? तो उसमें भारत का 49वां स्थान रहा है। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन BBC के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये समीर शाह नियुक्त हुए हैं, जो कि भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। टाइम मैगजीन ने किसे CEO ऑफ द ईयर चुना है? तो सैम अल्टमैन को चुना है। नासा के मार्स रोवर को ऑपरेट करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो अक्षता कृष्णमूर्ति बनी है। तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो अनुमुला रेवंत रेड्डी ने शपथ ली है, जो कि तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री बने हैं। भारतीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो हर साल 7 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत की 84वीं चेस ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो ये वैशाली रमेश बाबू बनी है, जो कि भारत की 84वीं चेस ग्रैंड मास्टर बनी है। यह भारत की तीसरी महिला चेस ग्रैंड मास्टर, जो कि वैशाली रमेश बाबू बनी है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो चिराग चंद्रशेखर शेट्टी और रंकी रेड्डी सात्विक साईराज को सम्मानित किया जाएगा। मिस्र के राष्ट्रपति कौन है जिन्होंने तीसरी बार राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? तो इनका नाम है अब्देल फतह अल सीसी, जो कि मिस्र के नए राष्ट्रपति हैं और इन्होंने तीसरी बार राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 के तहत कितने खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो इसमें 26 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। हाल ही में किसने पहला सीनियर नेशनल स्नूकर खिताब अपने नाम किया है? तो सौरभ कोठारी ने अपने नाम किया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में केरल के किसने अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन पर सफल चढ़ाई की है? तो इनका नाम है शेख हसन खान। हाल ही में पहली बार किस राज्य ने विजय हजारी ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो हरियाणा राज्य ने जीता है। सुल्तान हैथम बिन तारिक जो हाल ही में भारत की राजकीय यात्रा पर थे, किस देश के सुल्तान और प्रधानमंत्री हैं? तो ये ओमान देश के सुल्तान और प्रधानमंत्री हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस, जो कि हर साल 20 दिसंबर को मनाया जाता है। IPL इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो मिचेल स्टार्क IPL इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं। इनको 24.50 करोड़ रुपए में कोलकाता नाइट राइडर्स ने KKR ने खरीदा है और ये ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं। भारत सरकार ने दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर के लिए किसके साथ लोन एग्रीमेंट किया है? तो ये एशियाई विकास बैंक के साथ लोन एग्रीमेंट किया है भारत ने। पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स में किस राज्य ने सर्वाधिक पदक हासिल किए हैं? तो पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स में सर्वाधिक पदक जो कि हरियाणा ने जीते हैं। PM मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन किस शहर में किया है? तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में किया है। किस संगठन ने ऑटोनॉमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंटर एक हाई स्पीड फ्लाइंग विंग मानव रहित हवाई वाहन UAV का उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक आयोजित किया है? तो ये DRDO ने किया है। अगला, हाल ही में डॉक्टर श्रीनिवास नाइक धारावत को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अभी हाल ही में डॉक्टर श्रीनिवास नाइक धारावत को दूरदर्शी लीडर आइकन 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किस भारतीय ने हाल ही में अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन पर सफल चढ़ाई की है? दूसरी बार क्वेश्चन रिपीटेड है ये। तो शेख हसन खान ने की है। दिसंबर 2023 में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि IIT ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने में भारतीय नौसेना के साथ सहयोग किया है? तो IIT कानपुर ने किया है। दिसंबर 2023 में 17वें रयान अंतर्राष्ट्रीय बाल महोत्सव 2023 का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो इसका उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। गोवा मुक्ति दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो हर साल 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। हाल ही में किस देश में चक्रवात जैस्पर से हजारों लोग प्रभावित हुए हैं? तो चक्रवात जैस्पर जिसका संबंध ऑस्ट्रेलिया से है। हाल ही में ADB ने चालू वित्त वर्ष में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 6.7% भारत की विकास दर रहने का अनुमान लगाया है ADB के द्वारा।
अगला, हाल ही में किस टीम ने अंडर 19 एशिया कप 2023 का खिताब जीता है? तो बांग्लादेश की टीम ने जीता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 18 दिसंबर को हर साल अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 2023 की थीम क्या है? तो इसकी थीम है सुरक्षित प्रवासन को बढ़ावा देना। कल के रहने योग्य शहर विषय पर किस नगर में प्री वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो इसका आयोजन गांधीनगर में किया गया है। हाल ही में किन दो संगठनों ने कृषि परिवर्तन और ग्रामीण विकास के लिए नीति ढांचे को मजबूत करने के लिए एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? तो नीति आयोग और IFPRI एफ्री के द्वारा किया गया है। हाल ही में विश्व के सबसे ऊंचे फाइटर एयरफील्ड का निर्माण कहां पर किया जाएगा? तो ये लद्दाख में किया जाएगा। हाल ही में किसने सबसे बड़ी पढ़ने की गतिविधि का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है? तो पुणे ने किया है। हाल ही में साल 2023 में गूगल के टॉप ट्रेंडिंग एथलीट की लिस्ट में इकलौते भारतीय क्रिकेटर कौन रहे हैं? तो शुभमन गिल रहे हैं। क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना RATS जो हाल ही में खबरों में थी, किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से संबंधित है? तो RATS का संबंध संघाई सहयोग संगठन से है। हाल ही में शिक्षा के लिए प्रतिष्ठित रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री के न्यू होम पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस सविता लाडेज को सम्मानित किया गया है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने कहा 10 वर्षों बाद शांति मिशन को आधिकारिक तौर पर समाप्त कर दिया है? तो माली में किया है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा AI शिखर सम्मेलन का शुभारंभ किया है? नई दिल्ली में किया है। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ के 2023 ITF विश्व चैंपियंस के रूप में किसे सम्मानित किया गया है? तो नोवाक और आर्यन सबलेंका को सम्मानित किया गया है। COP29 शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। तो COP29 शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी जो कि अजरबैजान करेगा। मिस इंडिया USA 2023 का खिताब किसने जीता है? तो रिजुल मैनी ने मिस इंडिया USA 2023 का खिताब जीता है। कौन सा भारतीय राज्य 2023 में FDI प्राप्तकर्ता के रूप में शीर्ष स्थान पर पहुंच गया है? तो भारत का महाराष्ट्र राज्य है। अगला क्वेश्चन, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2023 के रूप में किसे नामित किया गया है? तो ये नामित किया गया है अंतिम पंघाल को। BCCI ने हाल ही में किस पूर्व क्रिकेटर की जर्सी को रिटायर करने का फैसला किया है? तो MS धोनी की पूर्व क्रिकेटर थे जिनकी जर्सी रिटायर करने का फैसला BCCI ने हाल ही में किया है। भारत की पहली महिला टेस्ट अंपायर कौन बनी है? तो भारत की पहली महिला टेस्ट अंपायर जो कि वृंदा राठी बनी है। किस बैंक ने सोलर प्रोजेक्ट के लिए जर्मन विकास बैंक के साथ लाइन ऑफ क्रेडिट पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारतीय स्टेट बैंक ने किए हैं। किस ब्रिटिश भारतीय संगीतकार को 2024 बुकर पुरस्कार निर्णायक पैनल में शामिल किया गया है? तो नितिन साहनी को शामिल किया गया है। अगला, साल 2023 में गूगल के टॉप 10 ट्रेंडिंग एथलीटों की लिस्ट में इकलौते भारतीय क्रिकेटर जो कि शुभमन गिल हैं, किसे हाल ही में इंटरएक्टिव फोरम ऑन इंडियन इकोनॉमी द्वारा चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड कर्नाटक से सम्मानित किया गया है? तो बिपिन चंद्रा को सम्मानित किया गया है। किस भारतीय खिलाड़ी ने हाल ही में जाफना इंटरनेशनल शतरंज का खिताब जीता है? तो जाफना इंटरनेशनल शतरंज का खिताब अनूप देशमुख ने जीता है। हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला चौथी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर शुरू किया है? तो चीन देश ने किया है। हाल ही में किस राज्य की लाकाडोंग हल्दी को GI टैग दिया गया है? तो लाकाडोंग हल्दी जिसका संबंध मेघालय से है, जिसको भी हाल ही में GI टैग दिया गया है, ध्यान रखेंगे। हाल ही में किस देश के सशस्त्र बलों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन आउल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो गोल्डन आउल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है भारत के सशस्त्र बलों को। हाल ही में किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय भू विज्ञान डेटा रिपोजिटरी पोर्टल लॉन्च किया है? तो खान मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। पेंटोए टैगोरी क्या है जो हाल ही में खबरों में था? तो पेंटोए टैगोरी जो कि एक जीवाणु है, अभी हाल ही में खबरों में था। किस मंत्रालय ने भूमि रास पोर्टल लॉन्च किया है? तो भूमि रास पोर्टल जो कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है।
किस विश्वविद्यालय ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2023 जीती है? तो गुरु नानक देव विश्वविद्यालय ने जीती है। नाम दफा उड़न गिलहरी जो कि हाल ही में खबरों में थी, किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की स्थानिक प्रजाति है? तो अरुणाचल प्रदेश की स्थानीय प्रजाति है। हाल ही में किस भारतीय हवाई अड्डे को यूनेस्को के 2023 प्रिक्स वर्ल्ड्स में मान्यता प्राप्त हुई है? तो ये कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। चर्च ऑफ एपिफेनी जिसने हाल ही में सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए प्रतिष्ठित यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार प्राप्त किया है, एक किस राज्य में है? तो चर्च ऑफ एपिफेनी जो कि हरियाणा राज्य में है, ध्यान रखेंगे। अगला, इंडिया स्किल रिपोर्ट 2024 के अनुसार कौन सा राज्य काम करने के लिए सबसे पसंदीदा राज्य है? तो काम करने के लिए सबसे पसंदीदा राज्य भारत का जो कि केरल राज्य है। हाल ही में उत्तर प्रदेश ने किन 2 जिलों के बीच राज्य की पहली अंतर जिला हेलीकॉप्टर सेवा का उद्घाटन किया है? तो आगरा और मथुरा के मध्य किया है। भारत की पहली हिमालयन एयर सफारी हाल ही में किस भारतीय राज्य ने शुरू की है? तो उत्तराखंड भारतीय राज्य ने शुरू की है। 2024 खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पहली बार कौन सा खेल पेश किया जा रहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। तो 2024 खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पहली बार स्क्वैश खेल को इसमें शामिल किया गया है। तो दोस्तों ये थी आज की महत्वपूर्ण वीडियो जिसके अंतर्गत दिसंबर 2023 की संपूर्ण करंट अफेयर्स को कवर किया गया है, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। धन्यवाद दोस्तों।